जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए एक ऐसे क्वेश्चंस की श्रृंखला हम लोग देखेंगे जो आपके लिए सर्वोपरि है। यानी कि अगर आप अपने इस एग्जाम को साथियों क्रैक करना चाहते हैं, यूपी होमगार्ड भर्ती 2025-26 वाली वैकेंसी को, तो मैं कहूंगा इन सारे सवालों को देखिएगा। इसमें यूपी जीके के सवाल होंगे, जीके जीएस के सवाल होंगे और होमगार्ड से संबंधित जो सवाल आते हैं वो साथियों होंगे, और कुछ क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर के भी लिए हैं। तो इन सारे सवालों को साथियों आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। चलिए, तो बहुत तेजी के साथ साथियों इन सवालों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको उठाया है। तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य साथियों इसमें से कौन सा है? कथक है, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, ओडिसी है? मैं कहूंगा साथियों कथक है, क्योंकि भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी ओडिशा का है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? देखिए उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? मैं कहूंगा 75 जिले हैं, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़े जिले की अगर बात करें तो लखीमपुर खीरी है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा जिला हापुड़ है। तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, कह रहे कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या था? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, मुझे बताइए। तो देखिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, उत्तर प्रदेश में कितने सब मंडल हैं? तो 18 सब मंडल हैं, अर्थात 18 मंडल है। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। कह रहे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं 2025 तक, यानी कि अब तक की अगर बात करें तो अभी भी साथियों 75 जिले हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अच्छा 75 जिले हैं यूपी में, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप यूपी के ही निवासी होंगे। तो इन 75 जिलों में से आप किस जिले से बिलोंग करते हैं, आप किस जिले के निवासी हैं, ये एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे साथियों बताइएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 8 राज्यों से लगती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, और इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा साथियों कौन सी है? तो मैं कहूंगा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत है। तो हिंदी आपका साथियों जवाब होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत, ये उत्तर प्रदेश के पहले ही तो मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी साथियों कौन सी है, मुझे बताइए। देखिए अगर भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो आपको गंगा बताना है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी पूछे तब भी आपको गंगा बताना है। वाराणसी शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में साथियों आएगा, ठीक है ना। चलिए साथियों देखिए, अगर आप वाकई में अपने इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते, यूपी होमगार्ड भर्ती जो है साथियों, तो मैं कहूंगा मैंने बिल्कुल शून्य से बिल्कुल निचले स्तर से साथियों पढ़ाना स्टार्ट किया है, और मैं धीरे धीरे आपको वो सारे सवाल करवा दूंगा जो आपको अपने एग्जाम में साथियों देखने को मिलेंगे। क्योंकि आपके 100 सवाल आएंगे जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के, और मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा, इतने क्वेश्चंस करा दूंगा, इतने करा दूंगा कि 100 में से 85 सवाल साथियों आपको पहले से ही आते हो। तो बिल्कुल बेसिक से मैंने तैयारी शुरू की है। अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हो और अपने इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो मैं डेली आपको एक क्लास दूंगा 100 सवालों की। अगर आप उसको देख लेते हैं अपनी परीक्षा तक, तो मेरा मानना है कि कोई आपको दुनिया की ताकत इस परीक्षा को क्रैक करने से नहीं रोक सकती। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड कलर में लिखा होगा साथियों सब्सक्राइब, उसको दबा दीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक करके भी साथियों ऑल पर क्लिक कर दीजिए। उसके अलावा इस वीडियो को साथियों अगर लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन तुरंत दबा दीजिए। मैं इतनी मेहनत करूंगा कि 80 में से, यानी कि लगभग 100 में से 80-85 सवाल आपके बहुत आराम से सही हो जाए। उससे ज्यादा ही कोशिश करूंगा, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा आपके इस एग्जाम को क्रैक करवाने के लिए। वाराणसी शहर की अगर बात करें, इसको मोक्ष नगरी भी कहा जाता है वाराणसी को। तो अगर पूछा जाए वाराणसी शहर किस नदी के किनारे पर है, तो यह साथियों गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। अगर बात करते हैं प्रयागराज का पुराना नाम क्या था, तो प्रयागराज का पुराना नाम साथियों क्या था? इलाहाबाद था। तो अगर आपका भी जवाब ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। ताजमहल कहां पर है? यूपी के आगरा में है। मैं कहूंगा बिल्कुल आगरा आपके सवाल का राइट आंसर है। अयोध्या किस भगवान की नगरी है? तो अयोध्या की अगर बात करें तो साथियों श्री राम की नगरी
बकरी है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु आपसे पूछा जा रहा है, तो बारहसिंगा है, हाथी है, बाघ है, नीलगाय है। क्या है साथियों, क्या आपने सोचा है ऑप्शन नंबर ए के बारे में? तो बिल्कुल सही सोचा है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी की अगर बात करें तो क्या है, सारस। आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, आंसर आपका बी होगा। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है साथियों, सारी चीजें हम लोग देखेंगे, तो अशोक आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश का राज्य फूल की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का राज्य फूल साथियों पलाश है। क्या है, पलाश है, आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कुंभ मेला साथियों कहां पर लगता है, आपसे पूछा जा रहा है, तो कुंभ मेला अयोध्या में, प्रयागराज में, मथुरा में या वाराणसी में? मैं कहूंगा साथियों प्रयागराज में लगता है, आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मदन मोहन मालवीय के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा या पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? मैं कहूंगा मदन मोहन मालवीय के द्वारा ही साथियों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये बात आप लोग साथियों यहां पर याद रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? देखिए आपने देखा सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा जिला हापुड़। अब जनसंख्या की अगर हिसाब से बात करें तो साथियों प्रयागराज में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है, बात आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले रेल लाइन कहां पर बिछाई गई थी, तो कहां पर बिछाई गई थी? मैं कहूंगा कानपुर में बिछाई गई थी, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। किस जिले को शिक्षा नगरी कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, VVIP क्वेश्चन है ना। शिक्षा नगरी की अगर हम बात करते हैं तो साथियों प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद को ही शिक्षा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, तो ये कहां पर हुए थे? ये भी साथियों इलाहाबाद वही प्रयागराज में हुए थे। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, गोरखपुर किस लिए प्रसिद्ध है? आपको मालूम होना चाहिए गोरखपुर किस लिए प्रसिद्ध है। हथकरघा उद्योग के लिए साथियों प्रसिद्ध है गोरखपुर, राइट आंसर आपका ए होगा। किस शहर को मसालों का शहर कहा जाता है साथियों, मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा कालीकोट और कोच्चि की अगर बात करें इसको ही साथियों मसालों का शहर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में कौन सा त्योहार प्रमुख रूप से मनाया जाता है? तो छठ पूजा, होली, ओणम। मैं कहूंगा साथियों होली आपके सवाल का राइट आंसर है। अगला देखिए पीतल नगरी किसे कहा जाता है? तो मुरादाबाद को, मथुरा को, लखनऊ को, वाराणसी को? अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद को जाना जाता है। अगला देखिए पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं, तो मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटें साथियों 403 है, ये बात आपको ध्यान रखना होगी। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की कुल सीटें साथियों 80 है। क्या उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटें 403, लोकसभा की कुल सीटें 80 है, दोनों बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी है, तो राज्यसभा की सीटें साथियों 31 है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखिए भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला है साथियों, आप लोग मुझे यहां पर बता दीजिए क्या आपका जवाब हो सकता है। चलिए साथियों देखिए ये अगर बात करते ये आपकी खाकी वर्दी वाली जॉब जो है ना, ये पाना आसान है। पूछिए क्यों? क्योंकि अभी साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी, ठीक ठाक बच्चा उसमें सेलेक्ट हो गया है। बाकी और रेलवे वगैरह की भी वैकेंसी आई थी, है ना, ग्रुप डी की वाली भी वैकेंसी तो खैर चल रही है। उसके अलावा बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं, यानी कि अब आपके पास मौका अच्छा है। इसमें आप थोड़ी बहुत मेहनत करके, मैं कहूंगा थोड़ी बहुत मेहनत का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कम, हाँ पढ़ाई करके इसमें एक जॉब साथियों ले सकते हैं। और ये जॉब आपकी सबसे बेहतर इसलिए है जो लोग ये चाहते हैं कि वो अपने शहर में साथियों जॉब करें, अपने शहर में रहकर अपने मकान से थोड़ी दूर जाकर जॉब करें, फिर शाम में घर आ जाए। जिनका ये सपना है कि भाई मुझे जलवा अगर काटना है और वर्दी वाला जलवा काटना है तो वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, तो ये आपके सामने एक बहुत अच्छा मौका है। क्यों साथियों? इसमें आपके पास खाकी वर्दी, क्योंकि कहां ऐसा मौका होता है, अगर दरोगा बनोगे तब भी साथियों दूसरे जिले में बनोगे जाकर, अगर कांस्टेबल बनोगे तब भी दूसरे जिले में बनोगे जाकर, अगर PSC में आपका सिलेक्ट होगा, जेल वार्डर, फायरमैन, हॉर्स राइडर, किसी में भी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप अपने जिले से दूर आपको भेज दिया जाता है। लेकिन ये एक ऐसी जॉब है इसमें आपको खाकी वर्दी भी मिलती है, कोई दूर से पहचान भी नहीं पाएगा कि कांस्टेबल बंदा है या होमगार्ड में लगा हुआ है। क्योंकि आज का लड़का साथियों स्मार्ट है, मैं कहूंगा वो कांस्टेबल बहुत अच्छा कांस्टेबल लगेगा, और मैं कहूंगा आपके ऊपर ये वर्दी भी बहुत अच्छी लगेगी। तो इसलिए इस मौके को ना जाने दीजिए। 2-4 हजार 5,000 नहीं वैकेंसी है, लगभग 40,000 साथियों वैकेंसी, और इसमें से एक सीट आपको लेना है। तो मैं कहूंगा इस एक सीट को पाने के लिए और मैं आपको एक सीट दिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत
निछावर कर दूंगा आपके प्यार में, मैं खुद को पूरा समर्पित कर दूंगा, लेकिन बदले में समर्पण मुझे आपसे भी चाहिए है। अगर आपका समर्पण है और मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूं तो ये समझ लीजिए 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो मैं आपको डेली एक, कम से कम एक या हो सकता हो दो, एक तो वीडियो साथों में आपको दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, जीके जीएस के, यूपी जीके के, करंट अफेयर की। अगर वो डेली वीडियो अगर आप देखते हैं तो मेरा मानना है कि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं पूरे एनालिसिस के साथ साथों आया हूं, सब कुछ आपको कराऊंगा, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा समय लगेगा, है ना। चलिए, तो अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को साथों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, आप लोग हर एक क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा। यानी कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला है, तो आपका और हमारा राज्य उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। उसके बाद देखिए कह रहे कि ददरी मेला कहां पर लगता है, तो ददरी मेला साथियों बलिया में लगता है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। कह रहे कि दुधवा नेशनल पार्क साथियों कहां पर है, तो दुधवा नेशनल पार्क की अगर बात करें तो ये लखीमपुर खीरी में, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए आगरा किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है, तो आगरे की अगर बात करें साथियों ये चमड़े के लिए प्रसिद्ध है, आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। कानपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो कानपुर की अगर बात करें तो साथियों ये चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, आंसर आपका ए जाएगा। अगला देखिए मथुरा किस भगवान से संबंधित है, तो ये साथियों मथुरा की अगर बात करें कृष्ण भगवान से संबंधित है, राइट आंसर आपका बी है। अगला सवाल देखिए वाराणसी का दूसरा नाम क्या है, तो वाराणसी को साथियों काशी भी तो कहते हैं, है ना, काशी भी कहते हैं, मोक्ष नगरी भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में नोएडा किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था, तो पता साथियों ये उद्योग के विकास के लिए स्थापित किया गया था, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए सीतापुर का नाम किस देवी पर पड़ा था, तो सीतापुर की अगर बात करें तो साथियों देवी सीता के नाम पर पड़ा था सीतापुर का नाम। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है, यह बात भी आपको पहले से ही मालूम होगी। उसके बाद देखिए कह रहे कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील साथियों कौन सी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर है, ये बात आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। अगला देखिए तुलसीदास का जन्म कहां पर हुआ था, तो तुलसीदास का जन्म साथियों राजापुर बांदा में हुआ था, यह बात भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई, तो रामचरितमानस की अगर बात करें तो यह अवधी भाषा में लिखे गए, आंसर आपका बी है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य साथियों कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य की अगर बात करें तो कथक आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हरदोई जिला किस लिए प्रसिद्ध है, कल कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि मैं हरदोई से हूं, यानी कि वो जो स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं वो हरदोई से हैं, बिल्कुल साथियों हरदोई भी अपने पास में है, शाहजहांपुर के आसपास है ना, 66 किलोमीटर की दूरी है। तो 75 के 75 जिलों से साथियों बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मैं कहूंगा इस मेहनत का फल आपको मिलेगा, क्योंकि ये आपकी उम्र है पढ़ाई की। अगर आपने अभी पढ़ाई नहीं की तो यकीन मानिए आने वाले समय में आपको बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें सहना पड़ेंगी, क्योंकि जिनके पास मौका था 5 साल पहले कि वो पढ़ाई करके किसी जॉब में सेलेक्ट हो जाते, आज बहुत परेशान है साथियों। 5-5 हजार की नौकरी के लिए वो लोग परेशान है, क्यों, क्योंकि उन लोगों ने उस समय मेहनत नहीं की। और बेरोजगारी शहरों में इतनी है कि 5-10 हजार रुपए की जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है ना। कुछ को मिल जाती है, 15-20 हजार की भी मिल जाती है उनको, ऐसी बात नहीं कि है नहीं, लेकिन कुछ उनकी किस्मत साथ नहीं देती और कुछ उन्होंने पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल नहीं पढ़ाई की। अगर पढ़ाई कर लेते तो कहीं ना कहीं तो सेटल हो जाते साथियों, अरे देर से ही सही सेटल तो हो जाते। खैर कोई बात नहीं, अभी आपके पास मौका है, तो आपको मैं नहीं चाहता कि उस परिस्थिति से गुजरना पड़े, इसलिए आप मेहनत के साथ पढ़ाई करेंगे। हरदोई जिला किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये साथियों कृषि के लिए प्रसिद्ध है, आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए झांसी किस रानी के लिए प्रसिद्ध है, तो रानी लक्ष्मीबाई साथियों आंसर आपका जाएगा, है ना, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। रामनगर किला कहां पर स्थित है, तो रामनगर किला की अगर बात करें ये साथियों वाराणसी में स्थित है, राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों 50 सवाल आपके हो चुके हैं यूपी जीके और जीके जीएस के। अब हम लोग साथियों कुछ बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल साथियों देखने वाले, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके साथियों 100 सवाल आ रहे हैं तो कुछ नहीं 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे साथियों करंट अफेयर के। तो ये 2025 के जो टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वो मैं आपको यहाँ पर आज की इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। चलिए, तो लगभग 50 सवाल तो हम लोग देखेंगे, कह रहे कि या उससे ज्यादा भी देख सकते हैं। कह रहे कि मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर
खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया है? तो ये साथियों हरियाणा राज्य में किया गया है अभियान शुरू, हर खेत स्वस्थ खेत मिशन अभियान। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि आगामी विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन यानी कि विप्स 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये साथियों मुंबई में किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि इसरो ने किस आईआईटी के साथ मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप को विकसित किया है? तो साथियों आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर इसरो ने, है ना, एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप को विकसित किया है। आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए, यानी कि किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो किस देश की बात चल रही है? मैं कह सकता हूं साथियों चीन देश की बात चल रही है। चीन देश में ये सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है। अगला देखिए, कह रहे कि किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मैं कहूंगा शिखर धवन जो है ना, इनको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला देखिए, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक जो है ना, इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन साथियों नई दिल्ली में किया गया है। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि प्रभाकर कारेकर का भी हाल फिलहाल में साथियों निधन हुआ है। ये कौन थे? तो ये साथियों एक गायक थे। कौन थे? प्रभाकर कारेकर, ये एक गायक थे, आपको ध्यान रखना है। कह रहे कि सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो मैं कहूंगा ये बांग्लादेश की हैं। तो बांग्लादेश में अगर बात करते हैं, बांग्लादेश की पहली महिला क्रिकेटर जो बनी है वो सोहेली अख्तर बनी है। सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। हारून इंडिया ने किसे फिनटेक इनोवेशन के लिए सम्मानित किया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों, अगर बात करते हैं डॉक्टर राज पी नारायणन की, तो हारून इंडिया ने इनको ही फिनटेक इनोवेशन के लिए सम्मानित किया है। अगला देखिए, हारून इंडिया तो रिपीट हो गया। अगला देखिए, कह रहे कि सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो सेबी की अगर बात करें, इसने मित्रा नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए, यानी कि जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन रहा है साथियों? सिंगापुर रहा है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब सिंगापुर आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो अगर बात करते ये कहां के राष्ट्रपति बने हैं? ये ग्रीस देश के राष्ट्रपति बने हैं। आंसर आपका भी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि फॉय सागर झील का नाम बदल दिया गया है, ये झील किस राज्य में है? तो इस झील की अगर बात करें साथियों, ये राजस्थान में। कहां पर है ये जो फॉय सागर झील है? ये राजस्थान में। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि तुलसी गब्बार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो अगर बात करते साथियों, यहां पर आपका जवाब जो होगा वो अमेरिका होगा, यानी कि तुलसी गब्बार्ड को अमेरिका देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि किसने स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है? तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो रिलायंस आपको बता देना है, क्योंकि रिलायंस ने ही स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि डार्विन दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो डार्विन दिवस की अगर बात करें तो ये 12 फरवरी को मनाया जाता है डार्विन दिवस। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल का खिताब साथियों किसके द्वारा जीता गया है? तो इनका नाम क्यारियन जैक्वेट है और इन्होंने ही चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल का खिताब जीता है। अगला सवाल देखिए, एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण कहां पर किया गया है? तो साथियों बेंगलुरु में किया गया है। यह बात भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? तो इन्होंने साथियों 6 भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है। देखिए जैसे आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, जो करंट अफेयर की अगर बात कर रहा हूं मैं, यानी कि जिन टॉपिक से करंट अफेयर के सवाल पूछे जाते हैं, जो हाल फिलहाल में पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक्स को साथियों में कवर अप कराऊंगा। यानी कि उन टॉपिक्स के जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं और जैसे सवाल आते हैं, जिस टाइप के सवाल एग्जामिनर पूछ रहा है, क्योंकि पिछली परीक्षाओं में जैसे सवाल पूछे गए है ना यूपी की, वैसे ही साथियों इसमें पूछे जाएंगे करंट अफेयर के सवाल। तो वैसे ही सवाल मैं आपको करवा रहा हूं और ये सवाल ही आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो
अगला एआई शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो मैं कहूंगा अपने देश भारत में ही साथियों आयोजित किया जाएगा अगला एआई शिखर सम्मेलन। उसके बाद देखिए इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो कौन बने हैं साथियों? इनका नाम है विराट कोहली, आप लोग जानते हैं। और इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाए हैं इन्होंने, विराट कोहली साहब ने। 14वें एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो साथियों नई दिल्ली में किया जा रहा है। नई दिल्ली आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए कौन 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो साथियों कौन करेगा? मैं कहूंगा मेघालय राज्य 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। अगला सवाल है टॉम क्रूज को किस देश की प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल मिला है? तो अगर बात करते हैं साथियों टॉम क्रूज की, तो इनको फ्रांस देश, क्या फ्रांस देश की प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल मिला है? आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है करके किसे केनरा बैंक ने मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो अगर बात करते हैं केनरा बैंक की, तो मैं कह सकता हूं डॉक्टर माधवन कुट्टी की अगर बात करें तो इनको ही केनरा बैंक ने मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। राइट आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे किसे आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो साथियों किसको किया जाएगा? मैं कह सकता हूं राकेश रोशन की अगर बात करें तो इनको आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे 2025 में पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व कहां आयोजित किया गया है? तो ये पता साथियों कहां पर आयोजित किया गया? ये थाईलैंड देश में आयोजित किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए यानी कि जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? देखिए प्रकाशित 2025 में हुई है थी ये 2024 की, तो मैं कहूंगा डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। राइट आंसर आपका बी है। अगला देखिए किसे जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो साथियों बेथ मुनी, जोमेल वरिकन, इन दोनों को ही साथियों चुना गया है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। किस देश के राष्ट्रपति ने पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाया है? तो पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध जो लगाया है वो अमेरिका देश ने लगाया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया? तो आपको ध्यान रखना है साथियों बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश ने ही साथियों ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आपकी परीक्षा में आएगा। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस साथियों कब मनाया जाता है? आपको मालूम होना चाहिए साथियों ये कब मनाया जाता है। 11 फरवरी को मनाया जाता है। सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय सेना और क्या साथियों अगर बात करें भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? विंग्ड रेडर इसका नाम है। क्या नाम है? विंग्ड रेडर साथियों इसका नाम है। और भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना ने ये संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहने के कहा थाई पुसम 2025 उत्सव धूमधाम से शुरू हुआ है? तो ये किस राज्य में साथियों शुरू हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु में शुरू हुआ है। तमिलनाडु आपका यहां पर जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि पंकज आडवाणी ने पंकज आडवाणी ने भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है अगर आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाए तो स्वर्ण पदक जीता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कह रहे किसने स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है? तो पता किसके द्वारा साथियों ये लॉन्च किया गया है? ये एक तरीके से रिलायंस के द्वारा लॉन्च किया गया स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? कि इससे साथियों कब तक मुक्त हो जाएगा अपना देश भारत? तो 2027 तक हो जाएगा इससे मुक्त, इसलिए आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि HAL ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो पता साथियों क्या रख दिया है? यशस रख दिया है। यशस आपके सवाल का राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहां शुरू हुआ है? तो पता साथियों कहां शुरू हुआ? ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नई दिल्ली आपके सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए कहा जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाने का आदेश दिया है? तो मैं कहूंगा 25% साथियों शुल्क लगाने का आदेश दिया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर,
कहेंगे किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो मैं कह सकता हूं किसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम डॉक्टर मृदुला नागफनी है और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि डोनेट आर्गन सेव लाइफ्स पहल का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये साथियों आईसीसी के द्वारा किया जा रहा है, ये बात आपको ध्यान रखना है ना। चलिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा ये किया जा रहा है। अगला देखिए भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र जिसका नाम सृजनम है, ये किसने लॉन्च किया है, तो पता साथियों ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा साथियों लॉन्च किया गया है। सही जवाब आपका ए होगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है, तो आपका जवाब साथियों यहाँ पर इजराइल देश हो जाएगा। इजराइल आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो पता साथियों कहां पर किया जाएगा, रियाद में किया जाएगा। कहां पर, रियाद आपके सवाल का राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि आगामी आपात अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन साथियों कहां पर किया जाएगा, तो पता कहां पर किया जाएगा, काहिरा में किया जाएगा। काहिरा आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी हाल फिलहाल में इस्तीफा दिया था, तो साथियों मणिपुर आपका जवाब होगा। मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो ये दिवस की अगर बात करें ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। 10 फरवरी आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब यहाँ पर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन साथियों आपके लिए रहे करंट अफेयर के, जीके जीएस यूपी जीके के। तो ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में साथियों प्यारे से कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। उसके अलावा मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं। देखिए आपकी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपकी पढ़ाई के लिए साथियों 2 चीजें यहां पर तैयार की गई। एक तो साथियों अभी टेलीग्राम ग्रुप साथियों तैयार किया गया है आप लोग के लिए। इसमें क्या होगा, इसमें क्वेश्चंस डाले जाएंगे, उसमें आपको टिक लगाना होगा। क्या लगाना होगा, टिक, यानी कि पोल दिया जाएगा। अब उसमें आप देख सकते हो कि उसको कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चंस को। एक एक क्वेश्चन होगा, है ना, किसी दिन 2 डाल दूंगा, किसी दिन 3 क्वेश्चन डाल दूंगा, तो उससे भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उससे आपको मालूम पड़ जाए कितने लोग सही आंसर रहा, क्या मेरा सही रहा या नहीं सही रहा। तो ये टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा साथियों एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने तैयार किया है ना, इसमें आपकी प्राइवेसी भी रहेगी कि भाई कोई किसी को मैसेज नहीं कर सकता। मैसेज तो इसमें भी कोई किसी को नहीं कर सकता। लड़कियों के लिए भी ये दोनों ग्रुप हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसमें आपका जो ये जो क्लास होगी ना साथियों, इन क्लास का लिंक डाल दिया जाएगा, ताकि अगर आपको यूट्यूब पर आपको ना मिल पाए तो क्लास व्हाट्सएप पर आपको ये सारी क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। तो ये दोनों ग्रुप आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। उसके अलावा साथियों मैंने क्या ऑल क्लासेस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला है। जहां पर मोर लिखा होगा MORE मोर, मोर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। वहां पर और क्लासेस का भी लिंक होगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। जो हमारी अभी तक जितनी भी यूपी होमगार्ड की क्लास बन चुकी है वो सारी क्लासेस आप लोग साथियों देख लेना। और एक चीज देख लेना, एक चीज सोच लेना कि अगर आप वाकई में इस खाकी वर्दी को लेना चाहते यूपी होमगार्ड की, तो सारी क्लासेस एक एक करके आपको साथियों देखना होंगी, ठीक है ना। चलिए, और अपने मित्रों के साथ जो लोग भी जिन लोगों ने फॉर्म भरा हो आपके जानने में, उनको इस वीडियो को साथ शेयर कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, और जय हिंद का एक कमेंट करिएगा और आप कहां से हैं, किस सिटी से हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।